क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बैठने का तरीका आपके बारे में क्या कहता है? एक जरूरी मीटिंग में, एक फर्स्ट डेट पर या किसी सोशल इवेंट में आपके कमरे में एंटर करने से लेकर कुर्सी पर बैठने तक का हर एक्शन आपकी एक इमेज बनाता है। ये पॉइज और कॉन्फिडेंस की एक नॉन वर्बल लैंग्वेज। अक्सर हम इस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं देते। हम कुर्सी की तरफ भागते हैं या उसमें धड़ाम से बैठ जाते हैं, जिसे प्लॉपिंग कहते हैं। ये एक्शंस शायद छोटे लगे, पर ये कंट्रोल की कमी और जल्दबाजी का सिग्नल देते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बैठे, ये कोई मुश्किल साइंस नहीं है, बल्कि कुछ माइंडफुल स्टेप्स की प्रैक्टिस है। पहला कदम, कुर्सी की तरफ आपका अप्रोच। सबसे पहला स्टेप है आपका अप्रोच। कुर्सी की तरफ जल्दबाजी में या घूरते हुए ना चले, एक स्टेडी पेस पर चले। आपकी पोस्चर सीधी हो और कुर्सी आपकी पेरिफेरल विजन में हो। इससे आप अवेयर और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, हेजिटेंट या क्लमजी नहीं। दूसरा कदम, कुर्सी के सामने आकर सही पोजीशन लेना। जब आप कुर्सी के पास पहुंचे तो सीधे बैठने की बजाय उसके सामने आकर पिवट करें, यानी अपने पैरों पर हल्के से घूमें। अब आपकी पिंडलियां यानी काफ्स कुर्सी के एज को हल्के से टच करनी चाहिए। ये एक सिंपल ट्रिक है जिससे आपको कुर्सी की पोजीशन का पता चल जाता है और आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी नजर सामने रहती है और आपकी स्पाइन सीधी। एक प्रैक्टिकल स्टेप, खासकर स्कर्ट या ड्रेस के लिए। अब आता है एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप, खासतौर पर अगर आपने स्कर्ट या ड्रेस पहनी है। बैठने से ठीक पहले अपने हाथों से स्कर्ट के फैब्रिक को अपनी थाइज के पीछे की तरफ हल्के से स्मूथ कर लें। ये एक बहुत सटल और ग्रेसफुल मूवमेंट है जो आपको बाद में होने वाली ऑकवर्ड पुलिंग और फिजिटिंग से बचाता है। ये एक्शन आपके बैठने के प्रोसेस का ही एक हिस्सा लगना चाहिए। सबसे जरूरी कदम, कंट्रोल के साथ नीचे बैठना। अगला स्टेप है द डिसेंट, यानी नीचे बैठना। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। कुर्सी में गिरने या धड़ाम से बैठने के बजाय आपको अपनी लेग और कोर मसल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को कंट्रोल के साथ नीचे लाना है। अपनी पीठ को सीधा रखें, जैसे आप एक हल्का सा स्क्वाट कर रहे हों। आपके घुटने एक साथ रहने चाहिए। ये कंट्रोल मूवमेंट ही पॉइज की निशानी है। ये दिखाता है कि आप अपने शरीर और अपने एक्शंस के चार्ज में हैं। आखिरी कदम, कुर्सी पर सेटल होना। जब आप बैठें तो पहले कुर्सी के अगले हिस्से पर सॉफ्टली लैंड करें। इसके बाद अगर जरूरत हो तो एक सिंगल स्मूथ मूवमेंट में पीछे की ओर एडजस्ट करें। बार बार हिलना डुलना या एडजस्ट करना नर्वसनेस दिखाता है। एक बार सेटल होने के बाद अपने हाथों को आराम से अपनी गोद में रखें। ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये पूरा सीक्वेंस शायद सुनने में बहुत ज्यादा लगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आपकी नेचुरल बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है। ये फेक होने के बारे में नहीं है, ये माइंडफुल और डेलिब्रेट होने के बारे में है। जब आप अपने छोटे से छोटे एक्शंस में भी कंट्रोल दिखाते हैं तो ये आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को प्रोजेक्ट करता है। ये दूसरों को बताता है कि आप सेल्फ अवेयर है और किसी भी सिचुएशन में कंपोज्ड रह सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कुर्सी पर बैठने लगें तो एक पल के लिए रुकें। इन स्टेप्स को याद करें: अप्रोच, पिवट, फील द चेयर, मैनेज द गारमेंट एंड डिसेंड विद कंट्रोल। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी प्रेजेंस में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कौन सी सोशल सिचुएशन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगती है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। चलिए इस पर बात करते हैं। अगर ये इनसाइट्स आपके लिए हेल्पफुल थीं तो इस वीडियो को लाइक करें और द पॉलिश लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए एम्पावर करता है। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के बारे में और जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें जो जल्द ही आ रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें।